तेजस्वी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इनको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश के सरकार के युवाओं को क्या दे रहे हैं? सिर्फ राम मंदिर में घंटा बजाओ, घंटे बजाने से पेट भरता, मानव जी नौकरी से पेट भरता, रोजगार से पेट भरता। उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी दे देगी तो आरएसएस का झंडा कौन उठोएगा? ये है मामला ना। नौकरी ना दो, बर्राज हो जाएगा, झंडा लेके दौड़ेंगे आरएसएस का। बिहार में जातीय जनगणना के बाद पिछले 1.5 महीने में 1,20,000 नौकरियां आई और लगातार नौकरियों का दावा भी हो रहा है। जहां एक तरफ बिहार में नौकरियां लगातार मिल रही हैं, वहीं यूपी में दावा किया जाता है। यूपी से के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, कहते हैं कि यूपी में नौकरियां बहुत है लेकिन प्रतिभा नहीं है। लेकिन वहीं यूपी के हज़ारों युवा बिहार में नौकरी पा जाते हैं। यूपी के लोगों के बीच में है, यूपी में के क्या कहेंगे? कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे बीच में कि यूपी में नौकरियां बहुत हैं लेकिन प्रतिभा नहीं है लोगों में। वहीं यही यूपी के हज़ारों जो युवा हैं वो बिहार में नौकरी पा जाते हैं 1.5 महीने में 1,20,000। तो इस पर क्या कहना आप लोगों का? सर, हमारे उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य है कि जो एक अनपढ़ आदमी को हम लोग मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उसकी प्रतिभा कहाँ जाने। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतिभा के युवाओं की कितना प्रतिभा है, कितना प्रतिभा है। वही उत्तर प्रदेश के लड़के बिहार में जाके नौकरी मिल रही है और वही बिहार के सरकार 1 लाख 1.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के युवाओं को क्या दे रहे हैं? सिर्फ राम मंदिर में घंटा बजाओ, घंटे बजाने से पेट भरता, मानव जी नौकरी से पेट भरता, रोजगार से पेट भरता, शिक्षा से, स्वास्थ्य के, ये सब ध्यान देना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार को। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम नालायक निकली है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में नौकरी लेने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग नीतीश भाई के और तेजस्वी भाई के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग के पढ़ाई का, शिक्षा के उनको महत्व पता चला है। आपको क्या लगता है कि अगर सरकारें चाहें तो आज की आज अगर चाहें तो लाखों नौकरियां दे सकती हैं? मतलब नौकरियां हैं लेकिन देना नहीं चाहती, सरकारों की नीयत नहीं है ऐसी। सब सरकार के नीयतें नहीं है, क्योंकि अगर इसमें पढ़े लिखे कौन है? घंटे बजाने वाले तो लड़के पढ़े लिखे एक भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग है और कुछ वर्ग हैं बेचारे, वो सब उनके बच्चे पढ़े लिखे IAS अधिकारी सब होते हैं। लेकिन आजकल IAS अधिकारी के लिए भी मोदी जी क्या किया, उसका मेला में नौकरी देने लगे हैं। बिना एग्जाम के नौकरी, अभी लोकसभा स्पीकर के लड़की जो थी बिना कोई क्वालिफाइड किया उसको बिना वैसे नौकरी दे दिया। देश का दुर्भाग्य है, अगर वो पढ़ा लिखा एक अनपढ़ आदमी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दोगे, अगर पियक्कड़ को बना दोगे तो कभी देश का विकास नहीं हो सकता। की बात नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं ये लोग। पिछड़ा कौन नहीं देखना चाहता? पिछड़ा है, पिछड़ी जात से है। क्या पिछड़ा है? वो तो उनका कभी भैया मोदी जी पिछड़ रहे हैं लेकिन देश भी तो पिछड़ रहा है। देश में पिछड़ रहा है। मोदी जी का आज तलक ये नहीं पता, कभी दलित बताते हैं, कभी पिछड़े बताते हैं, कभी OBC बताते हैं। आप यूपी से हैं? यहीं से हैं? यूपी में प्रतिभाएं नहीं हैं? बिल्कुल है प्रतिभाएं। मैं नीतीश कुमार सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 1,20,000 नौकरी दी और योगी जी को उनसे सीख लेनी चाहिए। अब क्या पिछड़े तेजस्वी और नीतीश कुमार पिछड़े नहीं हैं? बिल्कुल पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़े बिहार में 33 साल से किसकी सरकार है? पिछड़ों की। तो अब नौकरी दी गई है, आप समझिएगा, आप नौकरी देखिएगा। अगर वहाँ पे देखिए, नीतीश कुमार की नहीं थी। अरे हमारी बात सुनिए, जब हम आप वो करेंगे तो हम आपको वहाँ टोकेंगे। सवाल देखिए, सुनिए, वहाँ सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार, आज नीतीश और तेजस्वी सरकार है। इससे पहले वहाँ भाजपा और नीतीश सरकार थी। उसके पहले लालू सरकार थी। 33 साल से पिछड़ों की सरकार थी, तब पिछड़ों को कितना लाभ हुआ? कहने तात्पर्य ये है, आप कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना से एकदम से पिछड़ों को IAS PCS और फैक्ट्री के मालिक बना देंगे। 33 साल से तो पिछड़ों की ही सरकार थी, कितने पिछड़ों को हुआ? केवल वहाँ पर सुनिए, पिछड़ों पे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, राहुल गांधी उसी को मुद्दा बनाए हैं। मात्र 5% लोग जो है आपके सचिवालय, जो वहाँ का सांसद में और सचिवालय में जो बजट देखते हैं लोग हैं, तब वहाँ प्रधानमंत्री पिछड़ों को कितना अधिकार दे रहे हैं? यही तो मुद्दा है कि पिछड़े भाई 10 साल से है मुद्दा। क्या 10 साल से सवाल? जिसकी सरकार कितने पिछड़े थे? वैकेंसी ही सरकार नहीं निकाल रही है। जो IAS IPS हैं मौजूदा, उनके ऊपर इतना प्रेशर करके चूस रहे हैं कि वो स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप नौकरी की आप क्या बात कर रहे हो? इन्होंने 20 साल में कितना नौकरी दे दिया हमको बताइए। बोले थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन एक नौकरी भी नहीं इन्होंने निकाला। और वही तेजस्वी सरकार जो है
उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इनको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। आप क्या बात कर रहे हो? इनका खाली आरएसएस का झंडा हिलाओ, बस वही जो है इनके लिए बढ़िया है। अनपढ़ अशिक्षित रहो और भीख मांगो, इतना महंगाई और चरम पे कर देंगे, भीख मांगो, इनके गुलामी करो, इनसे सवाल न करो। सवाल करोगे तो ईडी सीबीआई का छापा डलवा के जेल में डलवा देंगे। रोजगार में आप कह रहे हैं कि जो नकल होती है पकड़ी, मतलब ये जो वैकेंसी आती है वो पकड़ी जाती है। चोरी हो जाए पकड़ी न जाए वो अच्छा होता है कि चोरी हो पकड़ी जाए वो अच्छा होता है? अगर जब चोरी हो रही है, चोरी पकड़ी जा रही है, वो अच्छा है कि नहीं? हम पहले आप भी जानते थे, हम भी जानते थे कि कोई भी नौकरी के लिए 2 लाख 5 लाख दे दो, पेपर की सेटिंग होती थी, पेपर आउट हो जाता था, वो पेपर लिख करके चले आते, नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? पेपर सेटिंग होती है, पकड़ी जा रही है। जब पेपर पकड़ी जा रही है, जब पेपर पकड़ा जा रहा है, नौकरी नहीं, नौकरियों पे हो रही है नौकरी। आप विषय पे आ जाइए, सुन लीजिए। जो भाई चोरी होगी नहीं। आप जब बोलना मिलेगा तो आप बोलिए, हमको मिला हमको बोलने दीजिए। जो आपने विषय कहा, जब भाई साहब ने कहा कि जो ये कहते हैं नकल पकड़ी जाती है और वो जो है पेपर कैंसिल हो जाता है, तो अगर आप ईमानदारी से कराना चाहते हैं तो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप वही भ्रष्टाचार कराना चाहते हैं कि पेपर सेट हो और सेटिंग से जो है नौकरी मिल जाए, वो सेट हो गया। दूसरी बात आ गई, जो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण होना, नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। अब आप यही बता दीजिए कि नौकरी और जो वैकेंसी कह रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, आई अगर आई नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं पेपर लीक हुआ? आप सुनिए, अब आप पेपर जो पेपर हुए हैं, आप ये कह रहे हैं यहाँ हो रहा है। यहीं से जो हजारों छात्र जिनको नौकरी मिली बिहार में, वहीं बिहार के न्यूज़ चैनलों पे, वहीं जब न्यूज़ चैनल लगाए तो वहीं पे चिल्ला के ये कह रहे थे कि यहाँ पे नौकरियाँ मिल रही है, तेजस्वी नौकरियाँ दे रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं, 33 नौकरी दे रहे हैं। हमारे यहाँ बाबा जी कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे, कह रहे हैं घंटा बजाओ युवाओं को। इतना ही सवाल है, क्या यूपी में नौकरियां नहीं हैं? नौकरियां हैं, बिल्कुल सरकार देना नहीं चाहती है। दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? बता तो दिया, योग्यता क्यों नहीं है? अगर योग्यता की नौकरी दी जा रही है, क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं यहाँ पे योग्यता नहीं है, और वहाँ नीतीश कुमार ने इंजेक्शन दिया है योग्यता का। ये है भाजपा का चरित्र। ये बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी दे देगी तो आरएसएस का झंडा कौन उठोएगा? ये है मामला ना। नौकरी ना दो, बर्राज हो जाएगा, झंडा लेके दौड़ेंगे आरएसएस के बारे में। यही है। नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी ने, योगी जी ने, लेकिन दे नहीं रहे कि देश की जनता की नौकरियां ले रहे हैं। योगी 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और वादा किया था देने का, बेरोजगार कर दिया। यही है मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा। क्या कह रहे हैं? 30,000 वैकेंसी आई है। काहे की आई है भैया? ये पुजारियों की। पुजारियों की? हाँ, पुजारियों की 30,000 वैकेंसी आई है। अब वैकेंसी का मतलब क्या होता है? अगर सरकार ने वैकेंसी निकाली है तो हर धर्म हर जाति का आदमी उस फॉर्म को भर सकता है ना। पैसा लूटने के लिए फार्म में पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद निरस्त कर देंगे। जो वैकेंसी होती है, मतलब बिहार सरकार जो है वो शिक्षक बना रही है, यूपी सरकार पुजारी बना रही है। नहीं तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जो सरकार भर्तियाँ निकालती है उसमें सर्वधर्म संपन्न होता है या कि विशेष जाति की भर्ती होती है? सबको होनी चाहिए। सबको तो पुजारी का मतलब, अगर मुस्लिम भरना चाहे तो भर सकता है क्या? मुस्लिम भरना चाहे तो पुजारी भर सकता है।